नेशन को आप कैसे कन्विंस करोगे कि किसी काम का 30 साल बाद नतीजा पता लगेगा? राइट? Yeah. हम ये किस तरह से पक्का करें कि हमारी कोशिशों के बाद कोई 3 साल का, 5 साल का, 11 साल का बच्चा 16 साल का होते होते किसी टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा? That's exactly right, क्योंकि हम वहाँ जाकर चीजों में दखल देकर ये नहीं मान सकते कि इस फाइट में हम प्रोग्रेस कर लेंगे। ये इस तरह से नहीं होता। हमारा नैरेटिव और हमारी मैसेजिंग हमारे एक्शन से आनी चाहिए। ये श्योर करना कि सिविलियंस हिफाजत से हैं, ये बस एक इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बल्कि ये हिस्सा है हमारे कल्चर का, हमारे मिलिट्री कल्चर का। और इससे उस तरह का नैरेटिव सामने आएगा जैसा हम दुनिया में चाहते हैं, जो पूरी तरह से ऑपोजिट होगा आईएसआईएस के नैरेटिव से। गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हों जो डिफरेंट हों, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने, लोगों को मारने या उन्हें टेरराइज करने के। पर सच्चाई ये है कि अगर हम और हमारे पार्टनर्स वो बेस जीत गए तो इराक के कोर कैलिफेट और सीरिया में जो टेरिटरी है, क्या वो हम खो देंगे? ये एक बलून को दबाने जैसा होगा। जब बलून को दबाते हैं तो वो छोटा नहीं होता, बल्कि चारों तरफ से फैल जाता है। Trinidad and Tobago. ट्रिनिडाड आइलैंड पर मुस्लिम्स की एक कम्युनिटी रहती है जो आइलैंड की तरह ही छोटी और घुली मिली है। जब करीब 130 लोगों के यहां से आईएसआईएस में शामिल होने के लिए जाने पर एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल खड़े हो गए तो कम्युनिटी एक दो राहे पर पहुंच गई। यकीन मानिए, जो भी हो रहा है उसकी शुरुआत घर से होती है। अपने बच्चों से हम अच्छे मुसलमान बनने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर हम अच्छे मुसलमान नहीं। पहले हमें बदलना होगा, खुद को मिसाल पेश करनी होगी, क्योंकि हम सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने बच्चों, अपनी कम्युनिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए हमें संभलना होगा। मेरा इस्लाम पहले से बदल गया है, आज ही कुछ और ही है। मैं न जाने कितनी ही चीजों से अनजान था। वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट्स आई आईएसआईएस के कारनामों की कि वो लोगों का सर कलम कर रहा है, मासूम औरतों और बच्चों का कत्ल कर रहा है, जबकि इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। तो मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अगर आईएसआईएस वो ना हुआ जो हम सोच रहे हैं तो उस वक्त मैं बहुत पछताऊंगा और सोचूंगा कि काश मैं ये सब ना करता। गलती कैसे सुधारूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। ब्रदर अब्दुल्ला की पर्सनल जर्नी ने उन्हें वो नजरिया दिया है जो कम ही लोगों के पास है। वो रेडिकलाइजेशन के दोनों तरफ रहे हैं। यही वो नजरिया है जो ट्रिनिडाड के उनके नए मिशन को ताकत देता है, यानी अपनी कम्युनिटी को अंदर और बाहर से हील करना। आज दुनिया भर की खबरों में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो दिखता है और इसमें कोई तारीफ नहीं होती, बुराई ही होती है। आज पूरी दुनिया के लोग हमारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यही सब हो रहा है, हम नहीं वो हमारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या ये सही है? इसीलिए आज हमारी खराब तस्वीर पेश की जा रही है। तो जब हम लोगों की हेल्प करने लगेंगे, उनके इश्यूज और उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्राइम के इश्यूज सुलझने लगेंगे, वायलेंस के इश्यूज से हम डील करना शुरू कर देंगे। और जब हम उन इश्यूज की तह में जाने लगेंगे तो धीरे धीरे लोगों को समझ आती जाएगी। मोहम्मद का परिवार अपने घर में जरा चक्कर देखूं। मैंने इस्लाम के कायदों पर चलना शुरू किया तो उसमें उतरता चला गया। मैं बहुत पैशनेट था। मेरा मानना था कि सच्चा इस्लाम ही रेडिकलिज्म है और इसके साथ साथ
ये बहुत ही फंडामेंटल है और मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी भी चीज़ पर नहीं जो उस वक्त कंट्री में हो रही थी। तब था कि या तो इस्लाम होगा या कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस्लाम को वजूद में लाने के लिए बहुत ही पैशनेट थे। हम चाहते थे कि चीज़ें ठीक हों, नमाज होनी चाहिए, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, हम ये सब करना चाहते थे, ये सब। लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सही रास्ता है। और हम जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर कोई ट्रिनिडाड छोड़कर आईसिस के साथ लड़ने जाता है तो उसे कई फायदे मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है फाइनेंशियली, हाँ, लिटरली, हाँ, हर तरह का फायदा होता है। एजुकेशन भी। यहाँ हमारे पास इसे रोकने के लिए और चीजें ठीक करने के लिए है ही क्या? कुछ नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हम एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस को। हमारे पास मैन पावर बिल्कुल नहीं है। हमारे पास मैन पावर है। हमारे पास नहीं है मैन पावर। हमारे पास मैन अगर होती मैन पावर तो हम वो सब कर पाते जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर मैन पावर नहीं है, राइट, तो आईएसआईएस के चंगुल में हम फंसते रहेंगे। ट्रिनिडाड में लोगों को कल का कुछ पता नहीं और ये एहसास लोगों में बढ़ता जा रहा है और इससे आईसिस का काम आसान हो जाता है एक बेहतर जिंदगी ऑफर करने का। ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई की यही असलियत है। कैरिबियन की फ्रंट लाइंस हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई को ईंधन दे रही हैं। मौसूल का बाहरी इलाका। मोसुल में चारों तरफ जहां देखो लड़ाई से हुई तबाही ही दिखाई देती है। इतने घर और इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं कि गिनना भी मुश्किल है। इन जगहों पर आईसिस ने कब्जा किया था उन्हें अपना बेस बनाने के लिए और उसके बाद लड़ाई में कितनी ही मौतें हुई। नतीजा ये हुआ कि जब आईसिस से बचकर भागे इराकीज अपने घरों और विलेजेस में वापस लौटे तो देखा वहां उनका जाना पहचाना कुछ भी नहीं बचा था। फौज के इस शहर को आजाद कराने के बाद हम अपने घरों को लौटे तो ये सब नजर आया। ये मेरा बेटा है, इसका भी 1 साल बचा है कॉलेज का। ये वाला 9वीं में है। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। ये बोलता है अब्बा चलो इस मलबे से रहने लायक कुछ बना लेते हैं, ये उससे तो बेहतर होगा जहां हम ठहरे हुए हैं। ये देखिए, ये बच्चों का कमरा है। किताबों के नाम पर अब ये बचा है। उन्हें स्कूल भेजने के लिए बहुत मेहनत की थी। उनसे कहा था तुम्हारा अब्बा तो किसान है पर तुम नहीं बनोगे। मैं चाहता हूं तुम पढ़ो लिखो और दूसरे अरब मुल्कों या फ्रांस, अमेरिका जैसे दूसरे खूबसूरत मुल्कों में जाओ। मैं ये चाहता हूं कि तुम पूरी दुनिया देखो। इराक में अब तालीम नहीं बची। मेरा सपना उजड़ गया। लड़ाई से होने वाली तबाही की गूंज अलग अलग तरीकों से सुनाई देती है। लगता नहीं कि लड़ाई से हुई उथल पुथल कभी खत्म होगी। यह दर्दनाक हो सकती है, हैरान कर सकती है। और इस लड़ाई में कुछ ही चीजों ने उतना ज्यादा चौंकाया है जो 17 मार्च 2017 को हुआ था। इराक में एक यूएस एयर स्ट्राइक में कम से कम 105 आम नागरिक मारे गए हैं।
ये हादसा मोसूल में हुआ। 2014 में आईसिस के खिलाफ शुरू हुए एयर कैंपेन के बाद सिविलियन डेथ का ये शायद अकेला सबसे बड़ा इंसिडेंट है। आप जब ग्राउंड पर मौजूद इराकीज के भरोसे हों और वो एक से दूसरे इलाके में जाते हुए एकदम तंग घने इलाकों में लड़ रहे हों, तो इस जैसी दर्दनाक जबरदस्त भूलें हो जाती हैं। इधर दुनिया बहस में उलझी हुई थी कि ये ट्रेजेडी कैसे हुई, उधर जंग जारी थी। ऑलराइट, अगर टीम यहाँ पर है तो लेट्स बिगिन प्लीज। और कर्नल पैट्रिक पर जिम्मेदारी है अपने ट्रूप्स में जोश भरने की, ये पक्का करने की कि उनका ध्यान न भटके। करेज ही विल पावर है। करेज ही वो है जब एयरक्राफ्ट के डोर खुले तो आपके मुंह से निकले कि आज रात में मरूंगा नहीं, सही सलामत घर जाऊंगा। और आप ये अकेले नहीं कर सकते। कहीं ज्यादा आसान होता है जब आपके आसपास विल पावर से भरे लोग हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने अपने पैर गंवाए, और ये भी कोई नहीं जानता कि उनमें से कितने अपने बच्चों का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। बल्कि फर्क तब पड़ता है जब हौसले पस्त होते हैं। उनके कदम थर्रा सकते हैं, हमारे नहीं। 5 मार्च को वो कैसे पार कर पाए जॉन, जब उन्होंने फेट पॉल एक्सिस पर 12 BBIDs झेली थी? वो सब कैसे हुआ था? कैसे पार किया था 24 फरवरी को, जब बरस रहे थे मोटार्स, 7 वीबेट्स और ढेरों यूएस चारों तरफ से? काफी सारे बॉम्ब्स थे सर। जबरदस्त लड़ाई के बीच वहां उनकी हेल्प की थी। हमें डिस्क्रिमिनेट होना होगा, प्रपोर्शनेट होना होगा, ये बेहद जरूरी है। 17 मार्च को थोड़ी एट्रोसिटी हुई थी। एक दिन मुझे भी ऊपर वाले को हिसाब देना होगा, वर्ल्ड व्यू के हिसाब से। उम्मीद है, लेकिन इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जीत हमारी होगी या फिर उनकी। ये एक मिशन है और बस यही याद रखना है, शान से लड़ो। और मुझे आप सब पर नाज है, और नाज है कि मैं आप में से एक हूँ और आपके साथ मिलकर इस जंग में लड़ रहा हूँ। शान से लड़ते रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। आर्मी में 31 ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स हैं, उनमें से यहाँ 30 भी नहीं है, और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें जिताना है, हमें जीतना है। ऑलराइट, हम सबको अपने अंदर झांक कर जीत के जुनून को बाहर लाना है, क्योंकि यही मकसद है, यही जिंदगी है। हमारे कदम आगे ही बढ़ेंगे। All right, transition over here shortly. Thanks.